दोस्तों बात अगर टिकटॉक की करें तो इसे हमेशा से ही देश के समझदार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन अब तो इसे बैन करने की मांग देश के हर कोने में ही गूंज रही है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मात्र एक ऐप की वजह से हमारे देश की संस्कृति और विचारों को ठेस पहुंचे। और ऐसे में कैरी मिनाटी ने जब से टिकटॉक के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाकर टिकटॉक को एक्सपोज किया है, उसके बाद से तो मानो लोगों की आंखें ही खुल गई हैं। वैसे अगर बात करें कैरी मिनाटी के उस वीडियो की, तो हम आपको बता दें कि भले ही कैरी मिनाटी ने अपनी उस वीडियो के अंदर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन दिल के अंदर गंदगी रखकर तरह तरह की वीडियो बनाने वाले लोगों के लिए थोड़े बहुत बुरे शब्द बोल देना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कैरी मिनाटी के इस वीडियो के बाद से टिकटॉक कम्युनिटी के लोगों ने इस वीडियो का जमकर विरोध किया, जिसका नतीजा हम और आप देख ही रहे हैं, क्योंकि कैरी मिनाटी की यह वीडियो अब यूट्यूब से डिलीट हो गई है। हालांकि कैरी का यह वीडियो भले ही डिलीट हो चुका हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो के जरिए एक्सपोज की गई चीज़ें आम जनता के दिमाग में पूरी तरह से छा गई हैं। और तभी तो आज भारत के ज़्यादातर लोग टिकटॉक को बैन करवाने की चाह रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टिकटॉक की घटती रेटिंग, क्योंकि जहां पहले टिकटॉक 4.6 रेटिंग के साथ गूगल प्ले स्टोर की शोभा बढ़ाए हुए था, वहीं अब इसकी रेटिंग धीरे धीरे 1 के पास पहुंच रही है। और ऐसे में अगर इसी तरह से टिकटॉक को बैन करवाने के पीछे लोग पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में इसे ऑफिशियली बैन कर दिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कई तरह के प्रोसेस शामिल होंगे, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जनता जनार्दन के आगे भला किसकी चली है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि आखिर टिकटॉक को ही क्यों बैन करना, जबकि इसी तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि इस तरह के वीडियो को बनाने में सबसे पहले टिकटॉक ही मार्केट में आया था, और फिर उसके बाद से सारे प्लेटफॉर्म्स आए, और फिर बाकी सभी के कंपैरिजन में टिकटॉक को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए अगर इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप बंद हो जाएगा तो फिर बाकी इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स भी इससे सबक सीख लेंगे, और फिर उसके बाद से वो या तो अपने सभी थर्ड ग्रेड कंटेंट्स को हटा देंगे या फिर खुद ब खुद इस फील्ड से ही उतर जाएंगे। पर अब जनता भी यह बात बहुत ही अच्छे से समझ गई है कि इन चीज़ों को तभी पॉसिबल किया जा सकता है जब टिकटॉक को बैन किया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए टिकटॉक पर बनाए जाने वाले कंटेंट की, तो बेशक इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों अच्छे कंटेंट्स मात्र 5 से 10% के ही आसपास हैं, और बाकी सारा कंटेंट फिजूल का है, जो कि एक अलग तरह की ही सोसाइटी को बिल्ड करने में लगा हुआ है। जिसमें कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक के जरिए एसिड अटैक को प्रमोट किया गया था, जहां पर एक लड़के ने लड़की पर गुस्सा होकर एसिड फेंक दिया। और यह पहली बार नहीं था जब इस तरह की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर हुई, बल्कि इससे पहले भी एसिड अटैक और वायलेंस जैसी चीज़ों को टिकटॉक ने प्रमोट किया है। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो इससे आज पूरी दुनिया बेहाल है और हम सभी अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत में ही 1,12,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और ऐसे में कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक के जरिए कुछ लोगों के द्वारा यह बात फैलाई जा रही थी कि उन्हें कोरोना वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका गॉड उन्हें इन सभी चीज़ों से बचा लेगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इस तरह की बेफिजूल बातें अगर टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर की जाएगी तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग अपने देश में जात पात रंग रूप का भेद हटाने की कोशिश क्यों न कर रहे हों, लेकिन टिकटॉक के जरिए तो अभी भी कलर डिस्क्रिमिनेशन का खेल चल रहा है। और दोस्तों और तो और टिकटॉक का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग 13 से 18 साल के यंगस्टर्स हैं। और दोस्तों वो यंगस्टर्स जिन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट जैसी फील्ड में आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, वहीं उसका उल्टा वो छोटी सी उम्र में ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में अपना पूरा दिन ऐसी चीज़ों को करने में लगा देते हैं जो कि ना उनके दिमाग का विकास करेगी और ना ही उन्हें सफल बना पाएगी। और दोस्तों इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारे देश की जनता टिकटॉक को बैन कराने में लगी हुई है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब टिकटॉक को बंद करवाने की कोशिश जारी है, क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले 3 अप्रैल 2019 को भी टिकटॉक बैन करने की अपील की गई थी, और फिर 17 तारीख को इसे टेम्परेरीली बैन भी कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक मीटिंग हुई
जिसके बाद से इसे फिर से एक्टिवेट कर दिया गया। और सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, बल्कि 3 जुलाई 2018 को टिकटॉक के अंदर पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट पाए जाने की वजह से इंडोनेशिया में भी इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही सारे पुराने वीडियोस डिलीट करवाने के बाद वापस से इसे प्ले स्टोर पर डाल दिया गया। और दोस्तों यूएस में भी टिकटॉक पर बच्चों का डाटा चुराने का आरोप लगा, जिस वजह से उसे बैन तो नहीं किया गया, लेकिन $5.7 मिलियन का जुर्माना जरूर लगाया गया, जो कि टिकटॉक ने इस जुर्माने को बड़ी ही आसानी से चुका भी दिया था। और दोस्तों मिलियंस में फॉलोअर लेकर जहां बहुत सारे लोग एक तरफ मॉडर्न कल्चर और वुमेन रिस्पेक्ट को प्रमोट करने का ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के वीडियो बनाकर अपनी नासमझी का सबूत वो खुद ही देते हैं। हालांकि दोस्तों लोगों की आंखें अब खुल गई हैं और इसी वजह से अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ न कर पाने के बावजूद टिकटॉक ऐप को ही प्ले स्टोर पर 1 स्टार रेटिंग देकर लोग अपना दिल बहलाए हुए हैं। और शायद यह सब कुछ संभव हो पाया है कैरी मिनाटी की उस वीडियो की वजह से, जो कि इस वक्त यूट्यूब पर भी नहीं है, वरना वीडियो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली वीडियो बनकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी होती। बाकी दोस्तों आपका टिकटॉक को बैन करने के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।